हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस कि स्वरेल में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इट मीन्स कि दोस्तों आप स्वरेल में कैसे IRCTC का अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में यह रेलवे का एक नया स्वरेल ऐप लॉन्च हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन करने में काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स ना है। इसके लिए मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही स्वरेल ऐप को आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आप ओपन जब करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले कुछ टर्म्स कंडीशन दिया जाएगा, तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। या फिर जैसे ही आप यहाँ पर सबसे पहली बार आइएगा तो आपके सामने यहाँ पर कुछ नेक्स्ट करके ऑप्शन आएगा, ताकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ से आपको लॉगिन करना है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप बस नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइएगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइनली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आपको सामने लिखा हुआ है रजिस्टर विथ, या तो आप IRCTC ऐप से रजिस्टर हुई है या फिर देखिए UTS का लोगो बनाया है उससे रजिस्टर हुई है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास IRCTC का पहले से यहाँ पर इस ऐप में लॉगिन हो रहे थे ID और पासवर्ड डाल करके, तो आपको वापस से इस ऐप में आकर के रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी ID और पासवर्ड से लॉगिन हो पाइएगा। या फिर अगर आपके पास UTS का भी ID और पासवर्ड था तो वापस यहाँ पर आकर के रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर आकर के बस लॉगिन होना है। रजिस्टर उन लोगों को करना है जो कि पहली बार इस ऐप में आए हुए हैं, ना ही तो पहले अपना कोई उनका पर्सनल अकाउंट था IRCTC का या फिर UTS ऐप का, उन लोगों को रजिस्टर करना है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ नया दूसरा मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से लॉगिन करूं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं नया मोबाइल नंबर या फिर नया ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करूं, तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसके पास पहले से रेलवे का ID और पासवर्ड है उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और करने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक नया मोबाइल नंबर नया ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं इस ऐप में, उसके लिए मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जिस भी मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप सभी लोग रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप सभी लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट में लिख रहा है नाम, उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, फिर यूजर आईडी बनाना है, फिर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। कैसे प्रक्रिया करना है आइए चलिए मैं लाइव स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। तो आपको अपना जो रियल नाम होगा वही नाम डालना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का भी यूजर आईडी डिसेबल्ड हो जाता है इसी कारण से। इसलिए जो आपका आधार में नाम हो, ओरिजिनल नाम हो, पर्सनल आईडी बना रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर अपना नाम ही डालना है। और उसके बाद सेकंड में क्या डालना है, आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, क्योंकि उस पर OTP आएगा। तो जैसे ही यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेगा तब यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई करने के लिए OTP जाएगा, OTP को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी को ही डाल करके फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर आईडी डालना है। अब आप सभी लोग बोल रहे हो कि यूजर आईडी यहाँ पर किस चीज़ का डालना है, यूजर आईडी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे को तो यूजर आईडी पता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालना नहीं है। यहाँ पर आपको जो यूजर आईडी क्रिएट करना चाहते हैं आप अपने मन के हिसाब से, आप अपना जो चाहे जो इच्छा रहे आप अपना यूजर आईडी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई यूजर आईडी अवेलेबल नहीं होगा रहेगा तब तो वो आप डाल नहीं सकते हैं। इसलिए यूजर आईडी यूनिक होता है। तो यूजर आईडी में आप मान के चलिए मेरा नाम सनी है तो डाल दीजिएगा सनी P 2025, कुछ इस तरीके से आपको यूजर आईडी बनाना है। तो यूजर आईडी मैं सजेशन करूंगा कि छोटा ही रखिए, बिल्कुल ऐसा रखिए कि आपको यूजर आईडी बिल्कुल पता हो। तो शॉर्ट फॉर्म में रखिए, 2-3 टाइप करके देख लीजिए कि मेरे को कौन भा रहा है, कि मेरे को कौन अच्छा लग रहा है, आप वही यूजर आईडी टाइप करिएगा। और यूजर आईडी टाइप करने के बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड किस तरीके से बनाना है मैं यहाँ पर आपको हिंट दे दिया हूँ। आप इस तरीके से अगर पासवर्ड बनाइएगा तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद जो पासवर्ड आप ऊपर में लिखे हैं सेम टू सेम पासवर्ड आप नीचे में ही टाइप कर दीजिएगा। और पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर आपको साइन अप कर देना है। फ्रेंड्स स्वरेल ऐप में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप एक ही स्टेप में रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। वरना दोस्तों इसके पहले अगर आप IRCTC और फ्रेंड जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों सेंड कर दिए जाते हैं। और उसके बाद वापिस से आप यहाँ पर आकर के लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन होने के लिए देखिए यूजर आईडी डाल सकते हैं, या फिर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर किए हैं वो मोबाइल नंबर डाल करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन होइएगा, सो साइन अप करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर यानी कि जो भी मोबाइल नंबर डाले हैं और साथ ही साथ ईमेल आईडी भी डाल करके जो वेरीफाई किए हैं उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपका यूजर आईडी रेलवे का और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। अब वही यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि लॉगिन कैसे करेंगे। तो वापिस आपको यहीं पर लॉगिन के सिस्टम में आ जाना है और यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देना है। अब यूजर आईडी में आप 2 तरीके से लॉगिन हो सकते हैं, या तो आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए यूजर आईडी की जगह, या फिर आप अपना यूजर आईडी ही दीजिए। तो आप कोशिश करिए कि
यूज़र आईडी तो माइंड में याद रखिए, लेकिन मोबाइल नंबर थोड़ा जल्दी होता है लॉगिन करने के लिए, इसलिए मोबाइल नंबर डाल दीजिए या फिर यूज़र आईडी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद पासवर्ड जो आपने बनाया है या फिर जो आपके मेल पे आया है, आप वही पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको कुछ कैप्चा कोड भी डालना पड़ेगा। कैप्चा कोड बिल्कुल सही डालिएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन कीजिए तो आप देख पा रहे हैं कि स्वरेल ऐप में आप लॉगिन हो गए हैं। अब जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लॉगिन कर लिया है, तब आपका सारा काम हो जाता है समाप्त। अब आप बेफिक्र होकर के स्वरेल ऐप से टिकट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गया है। तो आप अपना तत्काल टिकट बुकिंग कर सकते हैं, आप अपना प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग कर सकते हैं, जनरल टिकट बुक कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। मतलब कि इस ऐप में जो जो भी सुविधाएं मिल रही है वो सभी तरीके का काम आप इसी ऐप के माध्यम से बिल्कुल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने A to Z स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं A to Z स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ कि स्वरेल ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप उसे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दिया हूँ पहले ही कि अगर आपका पहले से IRCTC का अकाउंट है जो कि लॉगिन हो रहे थे इस ऐप में आईडी और पासवर्ड डालने के बाद, सेम टू सेम वही आईडी और वही पासवर्ड डाल करके आप यहाँ पे भी लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपके पास पहले से वो अकाउंट है IRCTC वाला, तो यहाँ पर आकर के दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका पहले से ही अकाउंट है। तो उसी यहाँ पर ऐसा स्वरेल ऐप जो है सिस्टम दिया गया है कि वही ऐप का यूज़र आईडी और पासवर्ड डिटेक्ट करके लॉगिन कर दिया जाएगा। तो यह बिल्कुल खुशी की बात है कि अगर आपके पास पहले से आईडी और पासवर्ड है, मैक्सिमम लोगों के पास पहले से आईडी और पासवर्ड बिल्कुल ही होगा, तो आप यहाँ पर आकर के लॉगिन बिल्कुल हो सकते हैं और इस ऐप का मजा ले सकते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और लॉगिन हो जाते हैं, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं एमपिन के भी माध्यम से लॉगिन हो सकते हैं। जैसे आप IRCTC ऐप में एमपिन डाल करके लॉगिन हो पाते थे, बार बार आईडी और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होता था, सेम टू सेम इस ऐप ने भी फीचर्स दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं जब भी आप एमपिन डालिएगा तो एमपिन एक नया क्रिएट करना होगा इस ऐप के लिए, और एमपिन ही डाल करके लॉगिन हो सकते हैं। या फिर अगर आप फिंगरप्रिंट भी लगा के लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अगर आपका फेस ऑथेंटिकेशन है तो फेस से भी आप लॉगिन इस ऐप में हो सकते हैं। सारे फीचर्स दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर समस्याओं का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। सो फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्वरेल ऐप को रजिस्ट्रेशन से लॉगिन तक का पूरा A to Z प्रोसेस मैं आज के इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग भर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।